नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, UGC नेट JRF परीक्षा 2008 दिसंबर का पेपर है हिंदी प्रश्न पत्र। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ये ऑप्शन सही है, स्वरसेनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? सी ऑप्शन सही है, कवितावली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देसिल बहना सज्जन मिठा किसका कथन है? डी ऑप्शन सही है, विद्यापति का। क्वेश्चन नंबर फोर, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? डी ऑप्शन सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? बी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। डी ऑप्शन सही है, अशुद्ध भाषा। क्वेश्चन नंबर सेवन, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? सी ऑप्शन सही है, शुद्धाद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? डी ऑप्शन सही है, ब्रजवासी दास। क्वेश्चन नंबर नाइन, कर्मवीर के संपादक थे। बी ऑप्शन सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 10, कुआनो नदी के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? डी ऑप्शन सही है, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेश दीपक की रचना है। डी ऑप्शन सही है, कोर्ट मार्शल। क्वेश्चन नंबर 13, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? बी ऑप्शन सही है, भट्टनायक। क्वेश्चन नंबर 14, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? रूप गोस्वामी की। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एकै करता, एकै ब्रह्म सबन का भरता के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन सही है, मलुकदास। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने, पंक्ति है। सी ऑप्शन सही है, ब्रजनाथ की। क्वेश्चन नंबर 70, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है, के कवि हैं धूमिल। क्वेश्चन नंबर 18, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। ये ऑप्शन से शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? ये ऑप्शन सही है, केरल ज्योति। क्वेश्चन नंबर 20, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। ये ऑप्शन सही है, कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम क्या है? पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अनुक्रम सही है? सी ऑप्शन सही है, सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वर्गों में रचनाकारों का कालक्रम कौन सा अनुक्रम सही है? बी ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन, दिनकर, अज्ञे।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वर्गों में कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? भामा, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट। क्वेश्चन नंबर 26, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ए ऑप्शन सही है शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, कूटज, कहाँ है द्वारका। क्वेश्चन नंबर 27, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? बी ऑप्शन सही है 11 वर्ष का समय, ठाकुर का कुआं, यारों के यार, पीली छतरी वाली लड़की। क्वेश्चन नंबर 28, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। सी ऑप्शन सही है नागरिक, नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान। क्वेश्चन नंबर 29, उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। बी ऑप्शन सही है देवकी नंदन खत्री, राधिका रमन, प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 30, काल के अनुसार कवियों के सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ये ऑप्शन सही श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, त्रिलोचन, श्रीकांत वर्मा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके रचनाओं को उपन्यासकारों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। देशद्रोही यशपाल, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निरूपमा निराला। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। जात पात पूछे नहीं कोई, रामानंद, गिरा अनयन, नयन बिनु बानी, तुलसीदास, प्रेम प्रेमते होए, प्रेमते पारही पइये, सूरदास, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, जायसी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मार्कंडे, महुए का पेड़, हरिशंकर परसाई, 5 रुपए की आज़ादी, राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिचर्ड्स, सैक्रेड वुड, टी.एस. इलियट, लिरिकल बैलेंस, वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेंस, वर्ड्सवर्थ। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके साथ सुमेलित उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अरुण या मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद, हम नदी के द्वीप हैं, अज्ञेय, दुखों के दाग को तमगों सा पहना, मुक्तिबोध, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, साहित्य अमृत, त्रिलोकी नारायण चतुर्वेदी, वाक,
सुधीश पंचोरी। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के लेखक, जगदीश चंद्र माथुर हैं दशरथ नंदन के, और मणि मधुकर हैं रस गंधर्व के, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह एक गलत दिया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र होता तब अंधेर नगरी होता। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 38। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। नया साहित्य नए प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी। विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, अज्ञेय। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी दीन, गबन, कीर्ति वर्मा, नीला चांद, ओमकार नाथ, गोदान, कुंदन, किस्सा गुलाम। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित काव्य लक्षणों के साथ उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य लक्षण, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, नन्नु शब्दार्थो काव्यम दंडी, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि कुंतक, काव्यम रसात्मक वाक्यम विश्वनाथ। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41। स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन हैं। मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति के भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। बी ऑप्शन सही है। ए सही, आर सही। क्वेश्चन नंबर 42। स्थापना, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। तर्क, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों का बिखराव मिलता है। ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायकों से भिन्न है। तर्क, क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। सी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44। स्थापना, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तर्क, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। ए ऑप्शन सही है। ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 45। स्थापना, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि काव्यानुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। डी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसी के आधार पर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 46।
साहित्य को क्या माना गया है? सी ऑप्शन सही है, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 47, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? डी ऑप्शन सही है, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। क्वेश्चन नंबर 48, उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? बी ऑप्शन से आत्म प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? ये ऑप्शन सही है, भारतवर्ष में। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? आत्मकथा को। सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन हैं। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में। नमस्कार।